दोस्तों नमस्कार, आप लोगों को सभी को नमस्कार और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज ये 7 धामों की गाँव की बात करते हैं। थोड़ा दिल में ख्याल आ गया, किसी की याद आ गई। तो यहाँ ऐसा है, जो जिसके पीछे पड़ना जब चाहते हैं लोग, उसको बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। 2 भाई थे, तो एक भाई फौज में था, एक भाई मतलब कहीं ऐसे दिल्ली, बम्बई, पूना, कलकत्ता था, काम करते थे वो लोग। तो घर में माँ बाप मतलब गाय भैंस पालते थे, गाय भैंसों से भी पैसा कमाते थे और खेती बाड़ी करते थे। वो सब मतलब चहल पहल थी उनकी गाँव मतलब घर में, गाँव में। तो लोग जलने लगे, तो 2 लड़कों की शादी करी और एक फौजी ठहरा, एक मतलब प्राइवेट वाला ठहरा। तो पहले तो छोटी वाली की बहू मतलब शादी होते ही बर्बाद कर दी, मतलब भड़का भड़को के मतलब नहीं रहने दी, वो हुआ। उसके बाद बड़े के धुन में रहे, कभी कुछ कह दिया उसके बारे में, कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया, तबाह कर दिया उनकी परिवार जो है, बेदखल कर दी। बेदखल करने के बाद जो है वो लोग कहीं बाहर गए, इस गाँव से मतलब पल्ला ही झाड़ दिया। ऐसे पड़े यहाँ मतलब क्या कहते हैं, ऐसे पड़े उनके पीछे, कभी ये बोल दिया, कभी वो बोल दिया, कभी कुछ है बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया। हाँ, बच्चों, अब उनके बच्चे हो गए, बच्चों पे भी मतलब ये वो मतलब उनको भी बर्बाद करने के चक्कर में रहेंगे। तो वो लोग यहाँ से मतलब बाहर गए। बाहर जाने के बाद तब भी भगवान है ना, लोग पड़े, इंसान पड़े उसके उनके पीछे। तो भगवान तो देखा था, 7 धामों का गांव है हमारा, और उनकी कृपा रही मतलब उन 7 धामों की। तो यहाँ से मतलब इस समाज को छोड़ के और ऐसे मतलब दूसरे के परिवारों को तबाह करने वाले लोगों को छोड़ के जब गांव से गए, तो वो जो है आज करोड़पति हो गया है। करोड़पति है हमारे गांव में। हमारे गांव में जितने भी हैं मतलब क्या कहते हैं, मकान, जायदाद, ज़मीन सब खरीद सकता है वो, अपनी मेहनत पे, अपने सच्चाई पे और इन भगवानों की कृपा से। और जब ये इन लोगों को छोड़ के जब गांव से गया, तो वह करोड़पति है उनके बच्चे। नहीं तो ये इस गांव में तो मैं देखा रहा, मतलब मैं भी बच्चा था, मतलब उतना बड़ा नहीं था, मैं उनको देखते रहा। मतलब ये लोग मतलब उनके पीछे पूरा गांव पड़ा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी बिरादरी पड़ी उनके पीछे। उनको न वो 2 बहुओं को रहने दिया इस गांव में, वो बर्बाद करके मतलब भेज दिया, और किसी को मायके में, किसी को दूसरे घर में। और फिर रहे मतलब बच्चे रहे, उनके बच्चे भी मतलब उनको बर्बाद करने में रहे, ये वो करके, अनपढ़ा ढिसकड़ा करके। तो क्यों करते हैं ऐसा? नहीं करना चाहिए, मतलब किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हो सके तो किसी गरीब है तो उसका मतलब क्या कहते हैं, हेल्प करना चाहिए। और क्या कहते हैं, कोई गलत भी कर रहा है तो उसको मतलब यार गलत मत कर, कुछ इस तरीके से मतलब उसको समझाया जाए। और ये आगे बढ़ रहा है, ये ज़्यादा पैसा कमा रहा है, या इनका मतलब हर तरह से मतलब कहीं नौकरी है, सरकारी फौज में है, और कोई मतलब प्राइवेट से कमा रहा है, और कोई क्या कहते हैं उनके माँ बाप मतलब क्या कहते हैं घर में गाय भैंसों से कमा रहे हैं, और ज़मीन जायदाद से उनकी औरत कमा रही है। वो सब कुछ उनका चला है काम धाम फाम, मतलब एक जोर शोर की परिवार हो रही है। इसको ये मतलब कैसे मतलब इसको कम करें, इनको कम करें करके पूरा गांव रहा। फिर ज़्यादा कौन रहा, मतलब उन्हीं के ब्यादर मतलब
हम ही ठहरे सब मतलब क्या कहते हैं, हमारी जो बिरादरी बहुत बड़ी है, तो ऐसा करते हैं ये लोग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और किसी को तबाह नहीं करना चाहिए, किसी को मतलब क्या कहते हैं, ये नहीं करना चाहिए, किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, और किसी के परिवार के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इतने बड़े 7 धाम हैं हमारे गांव में, तब भी लोग मतलब क्या कहते हैं, इतना पाप करते हैं और दोस्त को भ्रष्ट करने के चक्कर में रहते हैं। ये गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा। तो उनकी कोई गलती नहीं थी, और ऊपर वाला भी देखा था उनको, उनकी गलतियों को। तो वो लोग जो है अभी अच्छे खासे मतलब क्या कहते हैं, बन गए हैं वो। और क्या कहते हैं, कंपनी चलती है उनके बाहर, और महाराष्ट्र कहीं शायद। और उनको देख के अभी मतलब जो दुष्ट लोग थे ना, वो अब अभी शर्म से झोंकते हैं, मतलब कैसे देखें इसको करके। अब न ऊपर वाला तो देखने वाला था, न उनकी माँ बापों की गलती थी, न उनके अम्मा बाबू की गलती थी, न किसी की गलती नहीं थी, मतलब खाली उनको बर्बाद करने की गांव वालों की साजिश थी। तो वो आज जो है कहाँ पहुंच गया है कोई मालूम नहीं। और ये लोग जो है उसी गधेरे में है, उसी गधेरे में मतलब ये वही धंधा कर रहे, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। तो इन लोगों का जो है यही है, मतलब पहले बुओं के दिन भी यही रहे ये, फिर बाप के दिन भी यही रहे, फिर हमारे दिन में भी यही रहे ये। और जो होने वाली पीढ़ी है वो भी मतलब, क्योंकि जात खान तो एक ही ठहरी हमारी, तो उसी कूटनीतिक में है। तो कूटनीतिक से किसी का भला नहीं होता है, सब बर्बाद हो जाते हैं। और कूटनीति नहीं करनी चाहिए, और थोड़ा गहराई से जाना चाहिए आदमी ने, और कहाँ पर क्या होगा। और हम इतना चलो किसी के लिए गलत सोच रहे हैं तो ये कहाँ जाएगा, और ये सच और झूठ ये भगवान देखेगा करके, ये कोई मालूम नहीं है। बस पढ़ो, इसको ख़त्म करो, इसको नहीं होने दो, और इसके पीछे पड़ो। ये गलत है, ये जो करते हैं ये लोग, तो बहुत गलत लगता है। चलो यार खाने दो, कोई मतलब किसी रूप से खा रहा है, कोई किसी रूप से खा रहा है, और इनको भी खाने दो चलो यार करके। ये किसी के दिल में नहीं ठहरा, और ये कोई नहीं सोचने वाला ठहरा। तो ऊपर वाला ज़रूर सोचता है, ऊपर वाली से भूल मत करो, ऊपर वाला सब कुछ देखने वाला है, हमारी पूरा इतिहास लिखने वाला है ऊपर वाला। और कहाँ पर हम गलत कर रहे हैं, कहाँ पर हम सही कर रहे हैं, कहाँ पर अन्याय हो रहा है, कहाँ पर विन्याय हो रहा है करके। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों।